अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 यानी पार्टनरशिप अकाउंट अपना जो कंटिन्यू था इसका यानी फर्स्ट यूनिट अपन ने कंप्लीट कर लिया है और सेकंड यूनिट अपन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। गाइस पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर गुडविल का अपन को ट्रीटमेंट करना है, ये है यूनिट नंबर 2 जो कि अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि गाइस जो गुडविल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पार्टनरशिप के लिए, यानी बिजनेस के लिए गुडविल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। गुडविल अपन ने अब तक तो पढ़ा है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ठीक है, जिसको सिर्फ अपन महसूस कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन गुडविल के बारे में इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे और प्लस इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी हम इसी यूनिट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस इसमें लिखा हुआ है गुडविल, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी that the old customer will resort to the old place, यानी गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी से ज्यादा और कुछ नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। एक अपन ने आप लोगों ने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा हो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, संभावना क्या है, यानी हेड एंड टेल अर्निंग क्या है, तो वो चीज है प्रोबेबिलिटी, मतलब होता है संभावना। तो गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी that the old customer will resort to the old place, यानी कि वो बनाए रखती है, यानी पुराने कस्टमर को पुरानी जगह पे यानी ओल्ड प्लेस पर, यानी वो कस्टमर को जाने नहीं देती। इसका मतलब यही गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। ये गुडविल का सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये कस्टमर को बनाए रखती है अपने ओल्ड प्लेस पर, अपनी पुरानी जगह पर, ठीक है। अब लिखा हुआ है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ऑब्वियसली बात है, आप लोगों ने अब तक पढ़ा है गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है जिसको आप लोग केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते हैं जी। उसके बाद गुडविल इज थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब, इसको ना डिस्क्राइब करना तो बड़ा इजी है पर डिफिकल्ट टू डिफाइन, लेकिन इसको डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है कि भैया इसको डिफाइन किस तरीके से करें, ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो बस यही है, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई गुडविल इसकी इस तरीके से बनी है, मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट में और दूसरे के प्रोडक्ट में ये अंतर है, ये है, तो अपन केवल डिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए लिखा हुआ है इट इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम, बिल्कुल इसका बेनिफिट एडवांटेज गुड नेम, रेप्यूटेशन और कनेक्शन ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के कनेक्शन के लिए, गुड नेम के लिए और रेप्यूटेशन के लिए मार्केट के अंदर गुडविल का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच ब्रिंग्स इन द, ऑब्वियसली बात है जो गुडविल है वो अट्रैक्टिव फोर्स करती है, मतलब कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बिजनेस में। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच ब्रिंग्स इन द कस्टमर, ठीक है, गुडविल है ऑटोमेटिकली कस्टमर अट्रैक्ट होता है। जैसे अपन सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि बर्गर है, तो बर्गर जो है वो एक तो मैकडी का है और एक अदर कोई शॉप है जिसके पास बर्गर है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि आपको पता है मैकडी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, ठीक है, उसकी मार्केट के अंदर रेप्यूटेशन है, गुडविल है, तो आदमी यानी कस्टमर ऑटोमेटिकली मैकडी की तरफ क्या होता है, फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, यानी कस्टमर उसी की तरफ जाता है, ठीक है, मैकडी की तरफ। तो वो यही है, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच ब्रिंग्स इन द कस्टमर। मार्केट में गाइस जिसकी गुडविल अच्छी है आप वहीं पे जाते हैं, आप लोग नाम से जाते हैं कि भाई फलानी शॉप पे जाना है या फलाने बिजनेस पे जाना है, फलानी ब्रांड्स के कपड़े पहने, तो अब गुडविल है मार्केट के अंदर, तभी कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये है गुडविल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नीड फॉर द वैल्यूएशन, अब मेन जो इस चैप्टर के अंदर अपन को पढ़ना है कि गुडविल की नीड पड़ क्यों रही है। तो पहला पॉइंट लिखा है व्हेन अ पार्टनर इज एडमिट, अगर आप किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट करेंगे तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। वैल्यूएशन क्यों करना पड़ेगा कि भैया ऐसा था कि 3 पार्टनर पहले पार्टनरशिप फर्म को चला रहे थे, तब कोई आपने चौथा पार्टनर को एंटर कराया है, तो जो 3 पार्टनर ने मिलकर जो बिजनेस को संभाला है, उसको रखा है अच्छे से, उसको उसका जो पैटर्न है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, उसकी जो नींव है, उसका बेस जो है बिजनेस का वो तीनों पार्टनर ने रखा है, ठीक है। मार्केट में रेपुटेशन उन 3 लोगों ने बनाई है, तो चौथा पार्टनर जब आता है तो उससे बोलते हैं कि भैया देखो आपको हम एंटर करें, आपको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तो गुडविल का उसके लिए पैसा देना पड़ता है, इसीलिए गुडविल को क्या करते हैं, वैल्यूड करते हैं, ठीक है गाइस। सेकंड है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर, 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर का रेशियो था 1:1:1, अब वो चेंज हो गया 2:1:1 हो गया या 3:2:1 हो गया, जैसे भी हुआ है, तो एक्जिस्टिंग पार्टनर्स के अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तो अपन को गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो गाइस इसमें एक वर्ड है सैक्रिफाइस और गेन, जो कि मैं भी आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। व्हेन पार्टनर रिटायर्ड और डेथ, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो अभी अपन को गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनको गुडविल का पैसा देना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो रिटायर हो रहा है चाहे उसकी डेथ हो रही हो। और व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व और सोल्ड, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है और या फिर सोल्ड हो रही है, डिसॉल्व मतलब बंद होना, ठीक है,
when the firm is dissolved or sold। एक्चुअली क्या होता है dissolved और sold मतलब अपन किसी को सोल्ड कर रहे हैं, तो अपन को क्या करना होता है कि जब हम किसी को सोल्ड करेंगे तो अपन उससे गुडविल का पैसा लेंगे, पार्टनरशिप में उससे पैसा लेगी गुडविल का, तो भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो गाइस ये कुछ पॉइंट है 4 नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये है गुडविल, गुडविल का मतलब क्या था, गुडविल क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने इसमें समझ ली है। अब मेन जो इस चैप्टर के अंदर है वो अपन को गुडविल का वैल्यूएशन करना है। इसके कुछ मेथड्स हैं जो कि अब इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि गाइस ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब अपन पढ़ने वाले हैं मेथड्स फॉर गुडविल वैल्यूएशन, यानी गुडविल को वैल्यूएशन करने के मेथड्स, ठीक है। इसमें 3 से 4 मेथड्स अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन सबसे पहला मेथड स्टार्ट कर रहे हैं अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है गाइस। कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब गाइस जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसके अंदर हम लोग 2 पढ़ने वाले हैं, 2। एक होता है जी सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज, और दूसरा होता है जी वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, ठीक है। अब इसमें 2 पढ़ेंगे अपन, सिंपल एवरेज और एक दूसरा है वेटेड एवरेज। एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये गाइस। इसमें होता क्या है, अपन को समझने की वाली बात है कि इसमें अपन को मतलब कि 5 से 6 साल के 10 साल के प्रॉफिट दे रखे होते हैं, उन प्रॉफिटों का अपन एवरेज करके एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं जी, गुडविल का वैल्यूएशन। अगर अपन सिंपल एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो निकलता कैसे है, तो अपन पहले इसको समझते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट ऑल द ईयर्स, मतलब जितने भी ईयर्स होंगे उसका टोटल प्रॉफिट कर लेंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स का इसमें डिवाइड दे दिया जाता है, तो ये निकल के आ जाता है जी आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट ऑल द ईयर, अगर 5 इयर्स के प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ दिया जाएगा और डिवाइड दे दिया जाएगा उसमें 5 का, तो सिंपल एवरेज निकल के आएगा अपना प्रॉफिट का, ठीक है। अब ये तो अपना आ गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब अपन बात कर लेते हैं जी गुडविल के बारे में। इससे तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब कितने साल से परचेज कर रहे हैं। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है गुडविल को मेंटेन करने का, यानी उसका मेंटेनेंस का जो भी होता है, यानी उसको फ्यूचर में हम कितने तक मेंटेन करेंगे, तो उस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करा देता है नंबर ऑफ ईयर परचेज का। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से कराएंगे तो गुडविल निकल के आएगा। आपको इस पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कितने ईयर्स इसको परचेज करना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और अगर कोई भी ईयर परचेज नहीं है तो जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आएगा वही अपनी गुडविल हो जाएगी। तो ये है सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट फॉर ऑल द इयर्स ऑफ अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। और गुडविल निकालेंगे जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है उसका मल्टीप्लाई कराते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। आई होप कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड तो समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये है सिंपल एवरेज, ठीक है। इसका बीच में लगा सकते हैं टोटल प्रॉफिट फॉर ऑल द इयर्स, ठीक है जी, टोटल प्रॉफिट फॉर ऑल द इयर्स। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया जी गुडविल का। अब बात कर लेते हैं जी वेटेड एवरेज के बारे में। अभी वेटेड एवरेज का क्या, वो भी जरा समझ लेते हैं अपन। अब इस वेटेड एवरेज का मतलब होता है कि अगर हमारा प्रॉफिट असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो वहां पे अपन लोग लगाते हैं वेटेड एवरेज मेथड। कौन सा जी, वेटेड। अगर प्रॉफिट हमारा किसमें है, असेंडिंग फॉर्म में हो या फिर डिसेंडिंग, या तो घटते हुए क्रम में हो या फिर बढ़ते हुए क्रम में हो, असेंडिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म में। तो इसको भी जरा समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला देखते हैं पहले। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। इसको अपन समझाएंगे जब इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे तो अपन ने समझाया कि टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब इसमें भी अपन को गुडविल निकालनी है तो अपन लिखते हैं जी गुडविल इक्वल्स टू कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड
एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है गाइस, नंबर ऑफ ईयर परचेज सिंपल, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, और जो भी आएगा उसका फिर यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी आ रहा होगा उसको मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से कराएंगे तो अपनी गुडविल निकल के आएगी। ये है वेटेड एवरेज। ये कब लगेगा, जब अपना जो प्रॉफिट है या तो असेंडिंग फॉर्म में दिया हुआ है डिसेंडिंग, मतलब 5 to 6 इयर्स के अगर प्रॉफिट दे रखे हैं तो अपन उसके बेस पर देखेंगे कि वो असेंडिंग फॉर्म में दे रखे हैं या डिसेंडिंग फॉर्म में दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को वेटेड एवरेज निकालना है। और ना कोई असेंडिंग में डिसेंडिंग कोई भी फॉर्मूला उसमें नहीं है, तो फिर अपन किससे लगाएंगे, सिंपल एवरेज से। यानी प्रॉफिट ना तो असेंडिंग फॉर्म में है ना डिसेंडिंग, कभी कम है कभी ज्यादा है कभी कम है, इस तरीके से है, तो अपन लोग सिंपल एवरेज लगाने वाले हैं। तो ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसमें अपन ने सिंपल एवरेज समझा, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट जहां पे प्रॉफिट असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया वो वेटेड एवरेज और गुडविल। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको समझाता हूं कि इसमें हमारा जो प्रॉफिट है ना उसको अपन को सही करना है अगर प्रॉफिट में कोई भी गड़बड़ आ रही है तो। ठीक है, अपन यहां पे लिखते हैं जी एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट अपन को निकालना होता है, ये प्रॉफिट हमें चाहिए, चाहे वो हम सिंपल एवरेज में कर रहे हो, चाहे वो वेटेड एवरेज में कर रहे हो, चाहे आने वाले किसी भी मेथड में कर, एडजस्टेड प्रॉफिट अपन को निकालना है। सबसे पहले दिया होता है जी प्रॉफिट। ठीक है जी, प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, अपन ने उसमें अपन लोग क्या करते हैं जी, लेस करते हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या करते हैं जी, लेस एबनॉर्मल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो बिजनेस का नहीं था और वो इसमें ऑलरेडी ऐड था तो अपन को लेस कराना है, और इसमें अपन लोग ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस अपन को ऐड करना है, यानी वो लॉस जो बिजनेस का नहीं था लेकिन आपने लेस करा रखा था तो उसको अपन वापस से ऐड कराएंगे। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट कर दिया है, एबनॉर्मल लॉस कर दिया है। ठीक है ना गाइस, और लेस कराएंगे इसमें से नॉन इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के नहीं थे, अगर उससे भी अगर आपने कोई पैसा जनरेट किया है तो वो आपको लेस कराना पड़ेगा, तब जाके अपना यहाँ पे आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या आ जाएगी गाइस, एडजस्टेड प्रॉफिट अपना यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपन को ये सही करना है। ये एडजस्टेड प्रॉफिट को निकालने का तरीका है जी। प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से लेस कराया है जी एबनॉर्मल प्रॉफिट, ऐड कराया है जी एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो बिजनेस का नहीं था, एबनॉर्मल लॉस जो बिजनेस का नहीं था लेकिन आपने वो लेस करा रखा होगा तो आप वापस उसको ऐड करा दें। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो इनकम जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी गैर व्यापारिक इन्वेस्टमेंट से अगर कोई भी इनकम जनरेट हो रही है तो अपन को लेस करानी है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद अपन उसको ऐड लेस करेंगे इस प्रॉफिट के अंदर जो दे रखा होगा, और फिर अपन का निकल के आ जाएगा जी एडजस्टेड प्रॉफिट। ये अपन को चाहिए होगा, चाहे अपन वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से कर रहे हो, चाहे वेटेड से कर रहे हो, चाहे आने वाले अगले मेथड से कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप कि ये एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का एक मेथड था जो कि मैंने आपको समझा दिया। इसका एक अपन एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन सब लेंगे जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, प्रॉफिट ये इसमें से लेस कर दिया एबनॉर्मल प्रॉफिट, ऐड कर दिया एबनॉर्मल लॉस, और लेस कर दिया है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ गया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एक बात कर लेते हैं अपन सुपर प्रॉफिट मेथड। किसकी गाइस, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दूसरा मेथड है अपना। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इस नाम से समझ में आ रहा है सुपर प्रॉफिट है मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर होगा, इसलिए वो सुपर कहलाएगा। सुपर प्रॉफिट के मेथड का पहले एक बार फार्मूला समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या है। यानी कि सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये इसका फार्मूला होता है जी। यानी कि सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट अपन ने समझा वेटेड सिंपल से, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से आएगा जरा उसको भी देख लीजिएगा। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का इस फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर बोले तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हम इतना कमाएंगे तो जितनी भी आपने कैपिटल पे लगाया होगा उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी होगी 5% 10% वो क्वेश्चन में गिवन होगी, मल्टीप्लाई कराते तो कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकालते हैं एनआरआर, तो नॉर्मल प्रॉफिट आता है। अब इस बात कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा जी, वो भी देख लीजिए आप। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या बोल सकते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है गाइस, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी एक ही बात है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड पर अपन एनआरआर जैसे ही लगाएंगे तो अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा, और सुपर प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कराएंगे तो अपना सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं जी गुडविल की। अगर नॉर्मल गुडविल अगर केवल सुपर प्रॉफिट के लिए गुडविल है तो और ईयर परचेज की नहीं कर रखी है तो जो सुपर प्रॉफिट आएगा वही गुडविल रहेगी, लेकिन अगर ईयर परचेज से है तो अपन करेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है गाइस, नंबर ऑफ ईयर परचेज ये होता है जी गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल आएगा। सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि ये नॉर्मल से ऊपर होगा, सुपर यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैंने कहा ना नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर होगा तो जो आएगा वो सुपर प्रॉफिट आएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई कराएंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकलेगी, टोटल असेट्स में से अपन आउटसाइड लायबिलिटीज लेस कराएंगे तो अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा, और गुडविल सुपर प्रॉफिट जो आएगा उसको मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से अगर आप कराते हैं तो गुडविल निकल के आएगी। तो गाइस ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड नंबर 3 के बारे में। ठीक है, अपन ने जो दो मेथड पढ़े इन्हीं से थर्ड मेथड बनेगा अपना कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है गाइस, कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अपन कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ लेते हैं जी। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एक कैपिटलाइजेशन मेथड जो है इसमें दो चीज का कैपिटलाइजेशन होगा। एक तो अपन ने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे और एक अपन सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे। तो गाइस पहले अपन करते हैं गुडविल निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं जी। तो गुडविल यानी कि अपन निकाला सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट का। फॉर्मूला होता है जी सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। तो डायरेक्ट गुडविल निकलती है जी सुपर प्रॉफिट जो अपन ने निकाला मेथड नंबर 2 से, और अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन गिवन होता है, अपन डिवाइड देंगे तो सीधे गुडविल निकल के आएगा। इसमें इनटू 100 कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को खुद ही परसेंटेज में होती है तो इसलिए यहां पर इनटू 100 करने की जरूरत नहीं। जो आएगा जैसे 6% है तो 6 इनटू 100 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो फार्मूले में 100 लगाने की जरूरत नहीं है। सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये इसका फॉर्मूला, इससे गुडविल अपन की सीधे निकलती है। अब इस बात कर लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट का अपन को कैपिटलाइजेशन करना है, तो यहां पे लिखते हैं जी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये अपन लोग निकालेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से आएगी वो जरा ध्यान से समझिएगा। एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। जब एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर करेंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट की, जो कैपिटलाइज वैल्यू आएगी एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर करके। और गाइस फिर अपन जो गुडविल निकालेंगे वो किस तरीके से आएगा वो जरा देख लीजिए। गुडविल इक्वल्स टू यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी कि जो इससे निकल के आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसका आएगा जी, यानी कि गुडविल निकल के आएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपने जो एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली है और माइनस उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे तो अपनी गुडविल निकल के आएगी। अब अगर बात करें कि सुपर प्रॉफिट है वो डायरेक्ट निकल जाता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर करने से सीधे गुडविल निकलती है। लेकिन अगर एवरेज प्रॉफिट से अगर अपन गुडविल निकालना चाहिए कैपिटलाइजेशन करके तो पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी एवरेज प्रॉफिट की और उसमें से अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करना पड़ेगा, तब जाके गुडविल आएगी। और गाइस कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बता दिया टोटल असेट्स में से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी लेस कराएंगे तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। ठीक है, और उसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से आप लेस कराएंगे तो गुडविल निकल के आ
जाएगी। तो गाइस ये है कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर लिया अपन ने यहाँ पे, और अपन ने कर लिया है जी एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि सुपर प्रॉफिट से गुडविल डायरेक्ट निकलती कैपिटलाइजेशन करने पर, लेकिन एवरेज प्रॉफिट से टू स्टेप में निकलती है, यानी पहले पर वो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसमें से फिर अपन कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कराएंगे, तब जाके अपनी गुडविल निकल के आएगी। ठीक है, तो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट अपन मेथड की बात कर लेते हैं, वो है एनयूटी मेथड। गाइस कौन सा मेथड है? एनयूटी मेथड। आप लोगों ने 12th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन वहां पे क्या था, एक फॉर्मूला दिया होता था, उससे अपन को वैल्यू निकालनी होती थी एनयूटी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अपन कैलकुलेटर से निकालेंगे। ठीक है जी, फोर्थ है एनयूटी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे जी, एनयूटी मेथड। अब गाइस एनयूटी मेथड से गुडविल होगी तो जरा ध्यान से समझिए, फॉर्मूला क्या होता है पहले, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू एनयूटी वैल्यू। ये फॉर्मूला होता है जी, सुपर प्रॉफिट इनटू एनयूटी वैल्यू, ये होता है जी इसका फॉर्मूला, यानी सुपर प्रॉफिट इनटू एनयूटी वैल्यू। अब गाइस बात कर लेते हैं एनयूटी वैल्यू आती कैसे, तो अपन को तो कैलकुलेटर से बात समझाने का है। तो गाइस जैसे अभी एनयूटी वैल्यू का मतलब है कि 1 रुपए की वैल्यू आज 1 रुपए है, तो आने वाले टाइम में उसकी 1 रुपए वैल्यू रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन उसका एक फैक्टर दिया होता है कि आपको 10% की फैक्टर पे निकालना है, या 15% की फैक्टर पे निकालना है, या 20% की फैक्टर पे निकालना है, या 25% की फैक्टर पे। इसको अपन बोलते हैं डिस्काउंटेड फैक्टर। क्या बोलते हैं गाइस? डिस्काउंटेड फैक्टर, यानी कि अपन को गुडविल निकालनी है कि एनयूटी वैल्यू से 5 ईयर की, ठीक है, कितनी 5 इयर्स की, और वो भी डिस्काउंटेड फैक्टर कितनी पर 10% पर निकालनी है, और वो भी कितने इयर्स की गाइस? 5 ईयर की। तो गाइस जरा ढंग से समझना है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर अपने पास है, आपके पास भी होगा। आप हमको करना क्या, 1 जैसे अगर 10% पे अगर वो हमसे 5 ईयर की एनयूटी वैल्यू निकालता है, तो क्या ये फैक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो जैसे 10% पे निकलवा रहा है 5 ईयर की, या 6 ईयर, या 10 ईयर की, अपन सपोज दैट 5 ईयर की निकालना है, तो जरा ढंग से समझना कि 1 डिवाइडेड बाय 1.10 ये आपको कैलकुलेटर में करना है। उसके बाद इक्वल्स टू और m प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू m प्लस ऐसे आपको 5 बार क्लिक करना है, और उसके बाद दबाना है जी MRC। ठीक है, जो वो अपन बताते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है, इक्वल्स टू फिर m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस, ऐसा हमें 5 बार करना है। उसके बाद MRC क्लिक करेंगे तो 5 ईयर की एनयूटी वैल्यू 10% पीवी फैक्टर में 3.79 आएगी। गाइस दोबारा बताते हैं, अगर 10% का निकलवा रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस, ऐसे आपको 5 बार दबाना है। ठीक है, और उसके बाद MRC क्लिक करेंगे, जैसे ही तो अपनी ये एनयूटी वैल्यू निकल के आएगी 10% की फैक्टर पे। ठीक है गाइस, ऐसे 15% का निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करेंगे, तो अपन करते थे 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस। MRC क्लिक करेंगे तो आएगा 3.352, ये वैल्यू निकल के आएगी। आपको ये याद रखना है 1 डिवाइडेड बाय 10% है तो 1.10, 15% है तो 1.15 इक्वल्स टू m प्लस 5 बार दबाएंगे तो 5 इयर्स के लिए चल रहे हैं, तो 6 इयर्स के लिए तो 6 बार, 7 इयर्स के लिए तो चल रहे हैं तो 7 बार, और 3 इयर्स के लिए चल रहे हैं तो 3 बार दबाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू m प्लस 3 बार करेंगे या 5 बार करेंगे, और उसके बाद MRC क्लिक करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो हम बोलते हैं एनयूटी वैल्यू। हां, अब एक कंफ्यूजन और दूर करते हैं, अगर मान के चलते हैं 9% में निकलवाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1.09 लिखना है, 1.9 नहीं लिख सकते क्योंकि 1.9 का मतलब तो हो गया जी 90%। ठीक है, तो 1.09, ठीक है, 8% के लिए करेंगे तो 1.08, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 वाला करते हैं इक्वल्स टू m प्लस 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 MRC 5 ईयर की वैल्यू आएगी 3.9927। ठीक है, ये इस तरीके से एनयूटी वैल्यू आएगी। तो डिस्काउंटेड फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होगा, ईयर आपको गिवन होगा, कितने ईयर पे आपको चाहिए, तो अपन वो एनयूटी वैल्यू निकाल के लेके आएंगे और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये अपनी गुडविल निकल के आएगी एनयूटी मेथड से। एक जो भी आपको दबाना है तो अपन को इक्वल्स टू और m प्लस करना है। 10% पे निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 15 पे 1 डिवाइडेड बाय 10 वो 15, और 20 पे निकालेंगे तो क्या इसके लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.20, 25 पे निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1.25। ठीक है, 3 इयर्स के लिए निकालना है तो इक्वल्स टू m प्लस 3 बार दबा के MRC दबाएंगे तो आपकी एनयूटी वैल्यू 3 इयर्स की निकल के आएगी। आई होप गाइस ये आपको एनयूटी वैल्यू कैलकुलेटर में सॉल्व करनी है, इसका कोई फॉर्मूला अपन को यूज नहीं करना है। ठीक है, आई होप गाइस एनयूटी मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं गाइस इसमें एक
हिडन गुडविल के बारे में, लेकिन हिडन गुडविल आपकी वैसे नेक्स्ट यूनिट में दी हुई है, तो अपन चलो वहीं समझेंगे, क्योंकि अगर मैं एन्युटी वैल्यू यहाँ पे समझाऊंगा तो बिल्कुल रेशियो भी समझाना है, ठीक है, सैक्रिफाइस गेन रेशियो के बारे में बताना है, ठीक है। तो चलो एक बार देख भी लेते हैं हिडन गुडविल की, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। फिफ्थ है जी हिडन गुडविल की बात करते हैं जी, हिडन गुडविल, ठीक है जी, हिडन गुडविल की इसको जरा समझने की कोशिश करना कि हिडन गुडविल किस तरीके से निकलती है। हिडन गुडविल का कोई ऐसे प्रोसीजर नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन ऐसा है कि एक एग्जांपल के साथ ये आपको समझ में आएगा। एक ए एंड बी यानी ये दो पार्टनर थे, ये थी जी 3:2 में, ठीक है जी, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी आपकी 20,000 और इनकी थी जी आपकी 15,000, ठीक है गाइस, ये 20,000 और 15,000 इनकी कैपिटल थी। नया पार्टनर एडमिट हुआ है जी सी, ठीक है, और जो सी था वो 1/4 के लिए हुआ है जी एंटर। कितने के लिए हुआ है गाइस? 1/4 के लिए हुआ है एंटर। अब हुआ क्या कि 1/4 के लिए इनसे 15,000 कैपिटल मंगवाई गई। कितनी जी? 15,000 कैपिटल। 1/4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए एंटर हुआ है और इससे कैपिटल मंगवाई गई है 15,000, ठीक है। अब हमें इसमें हिडन गुडविल निकालनी है, तो पहले अपना टोटल फर्म कैपिटल निकालते हैं। अगर टोटल फर्म कैपिटल न्यू पार्टनर के बिहाफ पे अगर 15,000 1/4 के लिए है तो टोटल कितने हुई? तो 4 ऊपर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। कितनी होनी चाहिए थी? 60,000, ठीक है, 60,000 होनी चाहिए। अब जब हम गुडविल निकालने की कोशिश कर लेते हैं जी, गुडविल किस तरीके से निकलेगी कि 60,000 में से लेस कराएंगे। ए की तो दे रखी है 20,000, बी की 15,000 और सी की भी कितनी दे रखी है जी? 15,000, ठीक है जी। कैपिटल 15 और 15 30 और 20 50 इसमें से गए तो हिडन गुडविल निकल के आ गई है गाइस 10,000 की। ये है हिडन गुडविल, ठीक है गाइस। क्या निकल रही है? हिडन गुडविल आई है। ये एक एग्जांपल से निकाला हमने। ए और बी 3:2 में थे, कैपिटल 20,000 50,000 थी, सी के 1/4 के प्रॉफिट के लिए 15,000 कैपिटल निकाली, तो हमने टोटल फर्म की कैपिटल निकाली। न्यू पार्टनर के बिहाफ पे 60,000 आई, 60,000 आई और इनकी वो कैपिटल लेस करें 20 50 और इसकी 15, तो लेस कराई तो अपन का 10,000 ये जो है अपनी हिडन गुडविल आ गई। और अगर इसमें अपन सी का अगर हिस्सा निकालें तो गुडविल सी का निकलेगी 10,000 में इसका हिस्सा रहेगा जी 1/4 यानी कि 2500। इसे बोलते हैं जी गाइस हिडन गुडविल। कैलकुलेट करना न्यू पार्टनर के बिहाफ पे, तो न्यू पार्टनर जितनी कैपिटल मंगाई है उसका रेसिप्रोकल करके टोटल फर्म की कैपिटल निकालेंगे और उसमें से लेस करा देंगे तीनों पार्टनर की कैपिटल, मतलब नए पार्टनर की कैपिटल की लेस होगी, तो उसके बाद जो निकल गया वो हिडन गुडविल है और उस हिडन गुडविल में अपन नए पार्टनर का हिस्सा निकालते हैं। तो आई होप कि आपको हिडन गुडविल भी समझ में आई होगी। तो गाइस ये थे इसके मेथड्स, तो जो कि आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइस हमने जो मेथड अभी समझे हैं, अब इसका एक इलस्ट्रेशन लेते हैं आपके मॉड्यूल का, जो कि मॉड्यूल का पेज नंबर दे रखा है गाइस आपके 8.36 पर, ठीक है जी। पेज नंबर 8.36 पे आपको दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। आपके मॉड्यूल का इसको अपन करने वाले हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट दे रखा है, उसको जो समझते क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ ली एंड लॉसन आर एन इक्वल पार्टनरशिप, यानी कि दो पार्टनर थे ली एंड लॉसन, ठीक है। दे एग्री टू टेक एक्स को इन्होंने 1/4 पार्टनर के लिए लेके आए, यानी 1/4 प्रॉफिट के लिए इन्होंने पार्टनर बनाया एक्स को, ठीक है। अभी 3 पार्टनर हुए। फॉर दैट दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब इस जब इन्होंने पार्टनर को एडमिट कराया तो उस समय इनको गुडविल को फाइंड आउट करना है, वैल्यू करना है, ठीक है। मेसर्स ली एंड लॉसन्स अर्न अ प्रॉफिट ड्यूरिंग द 16 to 19 यानी 4 साल 16 17 18 19 के अपन को प्रॉफिट हो सकते हैं। 2016 के दे रखे हैं, 2017 के दे रखा है, 2018 का दे रखा है और 2019 का दे रखा है, यानी 4 साल के अपन को प्रॉफिट दे रखे हैं। तो देख लेते हैं कि प्रॉफिट क्या कितने कितने दे रखे हैं। 16 में इन्होंने 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया है कि ठीक है। 17 में इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 1,25,000 का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 1,30,000 का, ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 1,50,000 का, ठीक है। तो ये 4 साल के इनके प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है, जो कि अमाउंट जो है कि रुपीस में 120 125 130 150, ठीक है गाइस। उसके बाद इन्होंने लिखा है 31 दिसंबर 19 यानी कि इनका जो ईयर क्लोज होता है वो 31/12/19 यानी कि 31 दिसंबर क्लोज होता है। और इनकी 19 को जो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है मैसेज ली एंड लॉसन्स की, वो दे रखी है गाइस 5 लाख, यानी कि इनको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है 5 लाख, ठीक है। और रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 20%, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 20%। मैंने आपसे बोला था कि 20% गिवन दे रखी है, यानी परसेंटेज गिवन होगी, ठीक है। अब जरा बात समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट अपन देखते हैं कि अपन को इसमें नीचे लिखा हुआ है आपको
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग वेरियस मेथड, आपको वेरियस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। अब गाइस प्रॉफिट जरा देखते हैं, इधर 120 है, इधर 125 है, इधर 130 150। आप जरा देखो ये असेंडिंग फॉर्म में है, बढ़ते हुए क्रम में 120 125 130 150, मतलब आपको डिफरेंसेस दी गए ना सेम के सेम डिफरेंसेस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस बढ़ते हुए होना चाहिए, असेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए। 120 120 130 150 या 2 लाख होता आगे कुछ होता मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एवरेज में लगेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इस कौन सा निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पहला मेथड से अपन कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट में सिंपल ना लग के वेटेड लगेगा, ठीक है। इसको करने का तरीका अपन बताते हैं। सबसे पहले क्या है, अपन ने यहाँ पे लिखा है जी ईयर, क्या लिखा है जी? ईयर। उसके बाद अपन ने लिखा है जी प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद अपन ने लिखा है वेट, और उसके बाद अपन ने लिखा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ईयर अपन ने लिख दिया जी 60, ठीक है, 70 80 एंड 90, ठीक है गाइस, ये अपन ने ईयर लिख दिए। उसके बाद अपन ने प्रॉफिट लिखा है जी इसका 1,20,000, ठीक है, 1,25,000, ठीक है, 1,30,000, ठीक है, और उसके बाद 1,50,000, ये अपन ने प्रॉफिट लिख दिया। असेंडिंग फॉर्म में वेट देना है 1 2 3 4, इस तरीके से अपन वेट देते हैं। डिसेंडिंग होता तो 4 3 2 1 देते हैं। अगर ये घटते हुए क्रम में आता यानी कि डिसेंडिंग फॉर्म में आता, अभी तो ये असेंडिंग बढ़ते हुए, तो वेट दिया 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे प्रॉफिट एंड वेट का, तो प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा जी, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 1,25,000 into 2 कराएंगे तो आ जाएगा 2,50,000, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो 1,30,000 into कराएंगे 3 तो अपना 3,90,000 आ जाएगा, ठीक है जी। और अपन मल्टीप्लाई कराएंगे जी 1,50,000 into 4 तो ये अपना आ जाएगा जी 6 लाख, ठीक है गाइस। अब हम इसका टोटल प्रोडक्ट का ऐड करेंगे और वेट ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो वेट अपन ऐड करते हैं 4 और 3 7 और 2 9 और 10, ठीक है। इसको अपन ऐड कर लेते हैं जी 6 लाख प्लस 3,90,000 प्लस 2,50,000 और प्लस 1,20,000, तो गाइस ये आ रहा है आपका 13,60,000, ठीक है। अब अपन को बताएंगे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वेटेड से, तो किस तरीके से निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो अपना निकलेगा 13,60,000, यानी कि अपन टोटल प्रोडक्ट फॉर्मूले में लिखवाया था अपॉन टोटल वेट डिवाइड करके 10, तो 1,36,000 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,36,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है जी। पहले वाले फॉर्मूले से अपन कर रहे हैं। अब गाइस अब आपको गुडविल निकालनी है, तो गुडविल इसमें आपके जो मॉड्यूल में जो अजम्पशन ले रखी है वो 3 ईयर से परचेज कर रखा है, तो अपन इसमें भी 3 ईयर लेंगे। यहाँ पे 1,36,000 into 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपनी गुडविल निकल के आ जाएगी 1,36,000 into 3 कराएंगे तो 4,08,000 आपकी ये गुडविल निकल के आ जाएगी। 4,08,000 इन्होंने अजम्पशन ले रखी 3 इयर्स। आप जरा जाएंगे अपने मॉड्यूल के तो आपको दे रखा है तो 3 इयर्स से लेकर अजम्पशन गुडविल इज वैल्यूड 3 इयर्स परचेज कराए, तो अपन ने 1,36,000 जो अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज फॉर्मूले के साथ 4,08,000 की आपकी गुडविल आ गई है। तो ये अपना पहला आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ईयर लिखा, प्रॉफिट लिखा, वेट लिखा और प्रोडक्ट लिखा। तो अपन ने जो फॉर्मूला लिखवाया था वो था टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, तो टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। और फिर गुडविल निकाली, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर परचेज अजम्पशन ले रखी है 4,08,000, ये आपकी गुडविल निकल के आ गई। आई होप कि ये आपको पहला मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बात कर लेते हैं सेकंड वाले मेथड की, यानी कि अपन बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड की बात कर लेते हैं। तो गाइस सुपर प्रॉफिट मेथड को भी देखते हैं अपन। सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट मेथड को जरा देखते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो अपना आ चुका था 1,36,000 जो कि अभी आया था, माइनस कराएंगे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। अब गाइस जरा नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इनकी जो गाइस कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 5 लाख दे रखी है इनकी, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है कितना परसेंट, 20%। अगर अपन बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा जी 1 लाख, ठीक है गाइस 1 लाख आ जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे 1 लाख इसमें से
से लिख दिया और लेस करने पर आ गया जी अपना 36,000 का सुपर प्रॉफिट। ठीक है गाइस, ये अपन ने लेस कर दिया 5 लाख पर 20%, आगे फैक्टर जो 10 यानी 1 लाख लेस कराया इसमें से, तो अपन 36,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने कहा था आपको क्वेश्चन में गिवन। ठीक है जी, अब उसके बाद अपन को निकालनी है जी गुडविल 3 ईयर से परचेज में अजम्पशन ले ही रखी है, तो अपन क्या करेंगे जी 36,000 इनटू 3 और मल्टीप्लाई करा के निकाल देंगे जी इसका आंसर, यानी कि 36,000 इनटू 3 कराएंगे तो 1,08,000 आपकी आ जाएगी जी गुडविल, वो भी गाइस किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट अपन निकाल चुके थे 136, उसमें से 1 लाख लेस कराया 36,000 का सुपर प्रॉफिट आया। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको बता दिए किस तरीके से निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड टू एनआरआर, उसके बाद गुडविल 3 ईयर से परचेज कर ली थी, तो 36,000 into 3 तो ये आ गया 1,08,000। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड नंबर 3 के बारे में। अब बात कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। ठीक है, कौन सी मेथड की जी, कैपिटलाइजेशन मेथड। चलो जी अब बात कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। तीसरा जी कैपिटलाइजेशन मेथड, तो गाइस सबसे पहले अपन सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे, तो गुडविल निकल के आ जाएगी सीधी जी, गुडविल इक्वल्स टू, अपन को पता है कि सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको भी। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट अपन ने निकाला था 36,000 आया था, और एनआरआर अपन को पता है कि कितना परसेंट है 20%, तो आप कैलकुलेटर पे क्या करने का है 36,000 डिवाइडेड बाय, आप जैसे ही 20% करेंगे 20% क्लिक करेंगे तो 1,80,000 की आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। ये है जी गुडविल, वो भी सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने का, यानी 36,000 डिवाइडेड बाय 20%। ठीक है, 1,80,000 का मैंने अमाउंट नहीं लिख रहा है, मतलब ये जो रुपीस में है सारे सारे आता, ठीक है ना, अमाउंट जो रुपीस में। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 1,80,000। ये था गाइस गुडविल सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे, तो जरा यहाँ पे ध्यान समझिए किस तरीके से ये आती है। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं इसको। तो अपना जो आ रहा है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला लिखवाया था जी अपन ने, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, ये लिखवाया था ना गाइस, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। तो अपन क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट अपन ने पहले निकाल लिया था 1,36,000 का, और एनआरआर अपन को पता है कि 20% है, तो देखते हैं कितना आता है जिसकी वैल्यू, तो ये आता है जी 1,36,000 डिवाइडेड बाय 20%, या रहेगा 6,80,000। ठीक है, कितना आ रहा है 6,80,000। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं गुडविल के बारे में। तो गुडविल अपन ने लिखवाई थी, यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अपनी कितनी आ रही है 6,80,000, और माइनस कराएंगे इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड, वो क्वेश्चन में गिवन है जी कितना 5 लाख, तो गुडविल कितनी निकल के आ गई जी 1,80,000। यानी कि दोनों मेथड से सेम आएगी, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करें चाहे अपन एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करें, दोनों से गुडविल सेम आएगी 180 देन 180। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या करा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अपना फर्स्ट में निकाला था 1,36,000 डिवाइडेड बाय एनआरआर 6,80,000 की कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसमें से अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 5 लाख क्वेश्चन में गिवन है लेस कराया, तो 1,80,000 आपकी गुडविल निकल के आ गई। ठीक है, आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कैपिटलाइजेशन मेथड था सुपर प्रॉफिट का कराया है, और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड कराया है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, यानी कि एनयूटी मेथड के बारे में। ठीक है, आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए गुडविल के, आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से बिना किसी परेशानी के। अब अपन बात कर लेते हैं जी एनयूटी मेथड की, एनयूटी मेथड। तो गाइस एनयूटी मेथड का जो फॉर्मूला था वो अपन ने लिखवाया था जी सुपर प्रॉफिट इनटू एनयूटी वैल्यू, एनयूटी वैल्यू जी ये लिखवाया था जी फॉर्मूला। तो सुपर प्रॉफिट तो अपन को पता ही 36,000 है, लेकिन एनयूटी वैल्यू अपन निकालेंगे 20% अपन को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, वही हमारा फैक्टर है, तो अपन को एनयूटी वैल्यू निकालनी है जी, एनयूटी वैल्यू निकालेंगे। तो 20% में कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.20 इक्वल्स टू, और n प्लस 3 बार दबा के और अपन को एमआरसी करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.20 इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस, एमआरसी करेंगे तो 2.10
6, तीन वैल्यू तक आप ले सकते हैं 2.106। अब इसका मल्टीप्लाई करा दें 2.106 का मल्टीप्लाई 36,000 से आप करा देंगे तो ये आएगी आपकी 75,816। ये आपकी गुडविल आ जाएगी 75,816 रुपए की। ठीक है, यानी कि एन्युटी वैल्यू निकालिए, 20% आपको नॉर्मल रेट मिल रही थी, वो पी फैक्टर उसी से अपन ने 3 साल कर लिया था क्योंकि अपन ने 3 ईयर परचेज ऑन एयर बेसिस में अजम्पशन लिया है। तो 1.1 डिवाइडेड बाय 1.20 इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस अपन ने 3 बार किया और इक्वल्स टू MRC दबाया तो उसका अपना आंसर आ गया 2.10 से मल्टीप्लाई कराने पे अपनी गुडविल निकल के आ गई है, वो है एन्युटी वैल्यू से। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें एन्युटी वैल्यू वाली चेक कर लेते हैं। देखो दोनों अपन ने करा दिए, ठीक है, 1,08,000 75,816 आ रहा है अपना और इनका आ रहा है जी 75,834। एक्चुअली क्या अपन ने तीन वैल्यू तक लिया, इन्होंने लिया 1065, आगे भी लिया है तो आगे लेंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो इसमें दे रखा है वही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 36,000 का एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा है 75,816। आप एन्युटी वैल्यू की टेंशन मत लेंगे, आपका तो सारा लगा रहा है, इसमें लगा रहा है, सेम ही आ रहा है। 1 डिवाइडेड बाय 1.20 इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस 3 बार दबाएंगे तो गाइस आ रहा है 2.10648। तो जो इन्होंने चार वैल्यू तक लिया तो 4 की जगह 5 कर दिया क्योंकि आगे 8 है, तो 5 से ऊपर वैल्यू होती तो एक अपन बढ़ा लेते हैं, तो इसलिए अपन ने 3 वैल्यू तक लिया, इन्होंने ये ऑन एन एवरेज है, तो ये भी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, तो ये अपना आ रहा है जी एन्युटी मेथड से। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट जिसमें अपन ने चारों मेथड से करे, जो अपन ने चारों मेथड समझे थे वो अपन ने इसमें कर लिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आई होप कि गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस आप रिवीजन करें इसका, ठीक है, जो आज अपन ने इस लेक्चर के अंदर लिया है। ठीक है, इसमें अपन ने गुडविल के मेथड्स को अपन ने समझाया था, उसका एक इलस्ट्रेशन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसका रिवीजन करें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी फॉर्मूले में या उसको सॉल्व करने में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। तो अब गाइस मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।